बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम अनवर, आपका बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम्स चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने इनहिबिटर्स को डिस्कस किया था, तो आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देखते हैं कि इफ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडिड, मोर एक्टिविटी इज सीन बिकॉज। अब वो कहता है कि अगर आप मोर सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, उस सबस्ट्रेट की इंक्रीज के बावजूद भी रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है। तो स्टूडेंट, जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जितने अगर एंजाइम मौजूद हैं तो वो जितने भी ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे उनको वो प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। एमसीक्यू नंबर 2 जी, कि if you add more substrate to already occurring enzymatic reaction and it has no effect on the rate of reaction, what is the form given for this situation? Option A saturation, option B denaturation, option C composition and option D inhibition। अब देखें स्टूडेंट, हमने जब इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ा था, हमने कहा था कि जब तमाम एक्टिव साइट्स का ऑक्यूपाई हो जाएंगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, सैचुरेशन। तो करेक्ट आंसर यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, ऑप्शन ए सैचुरेशन। एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 देखिएगा, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ऑप्शन ए के रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, क्या उसके लिए क्या स्टेटमेंट ठीक हो सकती है यहां पर। ऑप्शन ए इज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशंस, option B decreases as substrate concentration increases, option C cannot be measured and option D can be reduced by inhibitor। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन D is the correct answer कि inhibitors जो हैं वो enzymes की एक्टिविटी को क्या करते हैं, inhibit करते हैं और रिएक्शन रेट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। MCQ नंबर 4 कि the active site of an enzyme, option A never changes, option B form no chemical bond with substrate, option C determines by its structure and specificity of enzyme, option D looks like a lump projecting from the surface of the enzyme। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ लेक्चर 1 में कि एक्टिव साइट की स्पेसिफिसिटी होती है, उसकी प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ एमसीक्यूज देखिएगा कि विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू। Option A, they consist of proteins with or without non-protein part. Option B, they change the rate of catalyzed reaction. Option 3, they are sensitive to heat. Option D, they are non-specific in their action। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं पहले 3 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और जबकि फोर्थ स्टेटमेंट जो आपके पास है वो ट्रू नहीं है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन, कि हर एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करता है। सो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा कि नंबर 1, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैश। जी आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। नंबर 2, some enzymes consist of non-protein part known as A। अब some enzymes जो हैं वो consist होते हैं non-protein part पर, जिनको हम क्या नाम देते हैं, hollow enzymes का नाम देते हैं। जब enzymes के साथ क्या non-protein part attach हो जाता था तो उसको हम क्या नाम देते थे, hollow enzymes का नाम देते थे। तीसरा देखिएगा स्टूडेंट कि मैनी एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कॉल्ड डैश फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो हम जानते हैं, हम चैप्टर लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं कि कोफैक्टर कहते हैं उसको। तो स्टूडेंट, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स इज एंजाइम्स आर हाईली डैश इन नेचर। तो एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर। Number 5, the enzymes which carry out synthesis of dash are integral part of ribosomes।
तो अब वो एंजाइम जो कि किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व हों कि वो राइबोसोम का हिस्सा हो, तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के प्रोटीन की सिंथेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखिएगा, नंबर 1 कि द एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स? तो नो, तो वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते थे, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड देखिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ द एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। No, only small amount of enzymes is essential to accelerate the rate of chemical reactions. तो ये भी क्या होगी? False statement है। 3 देखिएगा कि केल्विन मेल्विन साइकिल प्रपोज लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन। तो नो, हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 3 में कि एमिल फिशर ने 1890 में प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल को, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। जबकि केल्विन मेल्विन साइकिल ने डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल को प्रपोज किया था जो कि फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज होती है। नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट कि द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन्स। नो, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। लास्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम हैज नो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। तो यही फॉल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट इन कैटालाइजिंग रिएक्शन और इन बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि लिस्ट 2 कंडीशंस दैट डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय डिस्टर्बिंग बॉन्ड्स बिटवीन एटम इन द एंजाइम। इसमें हमने पढ़ा था कि पीएच और टेम्परेचर का जिक्र किया था कि 2 कंडीशन क्या होगी कि चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, हेंस डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंड सेकंड वन स्टूडेंट्स क्या था कि सेकंड वन हमारे पास था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर या एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन आल्सो कॉज ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ अमीनो एसिड्स, हेंस कॉज डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। दूसरा देखिएगा, हाउ डू लो एंड हाई टेम्परेचर इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो आप ये पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर लो होगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसको टेक्स्ट बुक से जरूर देखिएगा। नंबर 3, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? एक कोफैक्टर है कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है और वो टाइटली बाउंड है, कोवलेंटली अटैच है प्रोटीन पार्ट के साथ, एपो एंजाइम के साथ, तो उसको हम कहते हैं क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम ग्रुप की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, इसको कोड कीजिएगा एग्जांपल में। तो नंबर 4 ये डिफाइन इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स। इनहिबिटर्स आप जान चुके हैं कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सबस्ट्रेट की बजाय एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते और टेम्पोररली या परमानेंटली क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट को। लास्ट वन इज ये, हाउ डज एंजाइम एक्सेलरेट ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनहांस करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम क्या करता है? रिएक्शंस को एनहांस करता है, रेट को। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज। तो इस दुआ के साथ अपना ख्याल रखिए, अपने ग्रेट पेरेंट्स का ख्याल रखिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।